तो मार्केट्स में आज फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं है, एक सीमित दायरे के अंदर ही वहां कामकाज हो रहा है। लेकिन आज बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर कामकाज करता हुआ करीब करीब 30,166 का हाई है और 30,140 के जोन पे मिड कैप है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी मूव है आज रियल एस्टेट में, सेलेक्टिव आईटी में जो कि काम तेजी में है, सेलेक्टिव मिड कैप में जो कि आज कामकाज कर रहा है हरे निशान में, और रियल स्टेट स्पेस डे हाई पर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर आज आपको दिखाई पड़ेगा मेटल में, चाहे वो ब्रॉडर बेस्ड हो यानी कि लार्ज कैप में हो या फिर मिड कैप में हो, दोनों में ही आज प्रेशर वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मिड कैप मेटल में प्रेशर थोड़ी सी रिकवरी के बाद फ्लैट, लेकिन शुरुआत में 1-1.5% के आसपास की गिरावट यहां पर जरूर देखने को मिल रही थी। प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इंडेक्स को लेकर राय, क्योंकि कल जिन जोन्स की आपने बात की थी 17,300, इंडेक्स ने उसे आज भी रिस्पेक्ट किया है, लेकिन बहुत कोई काम है नहीं, लैकलस्टर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल लैकलस्टर ट्रेड कर रहा है। 17,300 को तो रिस्पेक्ट किया, लेकिन 17,500 को भी रिजेक्ट किया है। तो ये एक साइडवेज जोन पर है। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर नजर आता है। बैंक निफ्टी अपर रीजन रेंज पे ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी थोड़ी साइडवेज है, लेकिन वो आज का है अगर 40,400 बैंक निफ्टी पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी। लेकिन लगता है अब तक तो स्ट्रक्चरली ठीक नजर आता है, ये बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन ट्रेड नहीं बनता ना निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में। ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड एटलीस्ट आप ना करके चलें, आप अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टॉक्स में जा सकते हैं। तो गाबा सर कोई स्टॉक जहां पर आपकी नजर है? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है बर्जर पेंट्स। अपमू मिला है यहाँ पर 572 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये करीब 590 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 565 का। 1-2 दिन लग सकता है बर्जर पेंट में, तेजी नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, जो एक एग्रेसिव कॉल है, वो है चंबल फर्टिलाइजर। अभी भी लगता है यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो एक अपमू मिल सकता है। अभी ट्रेड कर रहा है 274 के आसपास, टारगेट है करीब 285 का, और स्टॉप होगा 271। चंबल फर्टिलाइजर जी, तो चंबल फर्टिलाइजर 271 का एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं, डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। दूसरा बर्जर पेंट्स, अच्छी तेजी है, 590 के टारगेट। सुबह भी कुछ देर पहले शिल्पा मैम ने भी इसमें 570 की कॉल में खरीदारी कराया, कल दी थी, एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली। और अब 590 के टारगेट के लिए गाबा सर लॉन्ग बोल रहे हैं। 565 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करें। डे हाई पर बर्जर और एशियन दोनों ही स्टॉक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम मिड कैप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे कि आज जो मोमेंटम है मार्केट में वो मिड कैप के अंदर ज्यादा बेहतर है। डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, तो आज कैश मार्केट के स्टॉक्स, एफ&ओ के मिड कैप जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। पावर तेजी में, तो उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, एबीबी, टाटा पावर, बीएचईएल कुछ ऐसे नाम है जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1.5 से लेकर 9% तक की तेजी यहां पर है। फार्मा में लगातार तीसरा दिन जबकि थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। ग्लैंड फार्मा 4.5% ऊपर, इंडिको रेमेडीज 4.5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 2.5% ऊपर, और औरबिंदो फार्मा 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आईटी में से सेलेक्टिव आईटी जिसमें जेंसार वापस आज मोमेंटम में 4.5% की तेजी, रेड गेन 5.5% ऊपर, केपीआईटी टेक 2.5% ऊपर, और मास्टेक करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज इंश्योरेंस में सेलेक्टिव इंश्योरेंस स्टॉक्स ऊपर है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 3-3.5% के आसपास की तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑटो के नंबर से पहले संवर्धना मदरसन 2.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर, जीएनएक्सएल 3% ऊपर, ऊनो मिंडा 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से यहां एक अच्छा मूव है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेशली समर सीजन से पहले डिक्सन 4.5% ऊपर, हेवेल्स 2.5% ऊपर, क्रॉम्पटन 1.5% ऊपर, और ब्लू स्टार करीब करीब 2% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छा मूव कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन स्टॉक्स के अलावा कोई एक और ऐसा स्टॉक या ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर आज आपको नजर रखनी है, उसमें आता है अदानी समूह। शुरुआती बिकवाली और बिकवाली के बाद लोअर लेवल से एक जोरदार रिकवरी। अदानी इंटरप्राइजेस 14% ऊपर, अदानी पोर्ट करीब करीब 7%, 6% ऊपर, अदानी पावर में अपर सर्किट, अदानी ग्रीन में अपर सर्किट के करीब, अदानी विल्मर अपर सर्किट के करीब। तो लोअर लेवल से एक लोअर सर्किट्स खोले और अपर सर्किट के करीब ये शेयर्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय 2 शेयरों के, अदानी टोटल और ट्रांसमिशन, जहां पर अभी भी लोअर सर्किट प्रिवेल कर रहा है। बाकी पूरे ग्रुप के अंदर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। कावा सर कुछ और स्टॉक्स में जहां मूव है, उसमें एक तो अदानी इंटरप्राइजेस, क्योंकि इंडेक्स एफ&ओ का टॉप गेनर है, इसमें क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अडानी है। लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा था पिछले हफ्ते करीब 9,000 के आसपास, वो टेक्निकली बहुत बढ़िया लो है। मुझे लगता है वहां पर अगर चला जाएगा तो फिर एक बाउंस मिलेगा, इसलिए शायद क्लोजर टू दैट अडानी एंटरप्राइज में एक अपमूव मिल रहा है। लेकिन लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ठीक है। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ट्रेड कर रहा है 1348 अडानी एंटरप्राइजेस।
1275 का स्टॉप लगा चले तो 1500 एक ट्रेडिंग बैट बन सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमने 20 दिन पहले जो लो देखा था, मुझे लगता है वो लो है, समझ जाएगा। तो 900 साढ़े 900 रुपए के आसपास के जो लोस थे